हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। सॉरी मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई थी। आज हम फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी। सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने वीडियो देखी लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने होमवर्क किया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप लोगों को एटलीस्ट थोड़ी सी मेहनत तो कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि इतने सिंपलेस्ट वे में तो शायद कोई भी नहीं बता सकता जितने सिंपलेस्ट वे में मैं बता रही थी, है ना। कहीं ना कहीं आलस दिखा रहे थे जो कि अच्छा नहीं लग रहा था। कहते ना, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इस बात को मैं भी जानती हूँ, क्योंकि कल मेरी वीडियो ना डालनी अपने आप में ये एग्जाम्पल है इस चीज़ का। बट सॉरी, संडे की वजह से काफ़ी थोड़ा बिजी शेड्यूल था। बट आज हम फिर कंटिन्यू करते हैं और हम उसका जो सेकंड पार्ट है कुड, आज हम कुड को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन उससे पहले आज मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगी, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे वो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, चाहे मेरे रिलेटिव्स हैं, कोई भी हैं, आज मुझे कमेंट करके ये बताएं कि जो लास्ट वीडियो थी कैन वाली, उसमें कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने देखा, जिनको अच्छा लगा और जिनको कुछ समझ में आया। क्योंकि अभी तो जो मैं आप लोगों को करा रही हूँ ना, वट एवर आई एम टीचिंग यू नाउ, बस अब एक फॉर्मली थोड़ा सा आपको, जैसे एक होता है ना लाइक इंट्रो टाइप में मैं आपको करा रही हूँ। अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दो। टाइम के बाद में इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, अभी तो थोड़ा शेड्यूल थोड़ा सा टाइट चल रहा है इसकी वजह से, अदरवाइज अब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन आपको रिटर्न नोट्स के साथ में एक एक चीज़ में दूंगी। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि मैं थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ, जब आपको टाइम मिले, जो हाउस वाइफ हैं लाइक, वो किचन में खाना बनाते हुए उस चीज़ को देख सकती हैं, टीवी देखते हुए, मतलब जब कभी लगे, जब टाइम लग रहा है तो एक बहुत लंबी चौड़ी वीडियो भी नहीं होती, इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जैसे कुछ लेडीज़ बाहर नहीं पढ़ाना चाहती अपने बच्चों को, तो वो घर में करते करते इन सब चीज़ों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए, आज हम कैन के साथ में जो सेकंड पार्ट है इसका कुड, हम कुड का यूज बताते हैं। फिर रिकैप्चुलेट करते हुए, लास्ट क्लास में कैन का यूज बताया, कहाँ कहाँ कैन का यूज होता है, और मोडाल, इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। और ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब आर दोज वर्ब which can change the mode and attitude of the main verb, जो क्या कर देते हैं, एटीट्यूड ऑफ द मेन वर्ब को चेंज कर देते हैं। जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आई स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इज ए वर्ब, इन द सेम वे आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, अब एक में कैन बताया और दूसरे में क्या बताया, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, और एक में बोला स्पीक इन इंग्लिश। आज हम कर रहे हैं कुड। कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। कैन का जो पास्ट टेंस होता है वो क्या होता है हमारे पास में, कुड होता है। कुड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को। द थिंग्स विच हैज टेकन प्लेस इन पास्ट, जो पास्ट में चीजें हो चुकी हैं वो किस में आती हैं हमारे पास में, वो कुड में आती हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कैन के लिए बताया था कि कैन इज यूज्ड फॉर व्हाट, टू टेक परमिशन, टू गिव परमिशन। इन द सेम वे, टू टेक परमिशन इन पास्ट we will use what, could. To take permission in the past we can use could. Could I use your phone last night? Yes. Could I take your notebook? Could I use your, whatever the thing it may be possible, you can see anything. In the same way, to give permission also. Oh sorry, what was the need to ask, you could use my phone, you could use my pen, you could use my things, मीन्स जो भी था वो यहाँ पर उससे पूछ रहा है, क्या मैं यूज कर सकता था, मैं पूछना भूल गया, क्या मैं यूज कर सकता, यस यू कैन यूज। तो क्या हो गया इसके अंदर, टू टेल द, टू टेक परमिशन एंड टू गिव परमिशन। इन द सेम वे, टू टेल द पावर ऑफ अ पर्सन, to tell the power of a person and power related to authority। किसी पर्सन की पावर बताने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज कुड। लेकिन यहां पर क्या होगा हमारे पास में, पावर, पावर कौन सी पावर, रिलेटेड टू अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ ABC स्कूल कुड एक्सपेल एनी स्टूडेंट। द SHO of our area could catch any thief when he was in power, right? यहां पर किसी पर्सन की अथॉरिटी से रिलेटेड
पावर को समझाने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, कुड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ABC person could help you in getting admission in that college when he was a principal. अब यहाँ पर हम उस पर्सन को क्या समझा रहे हैं कि वो हेल्प कर सकता था आपकी, लेकिन किस टाइम कर सकता था, जब वो प्रिंसिपल था। मीन्स ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि एट प्रेजेंट दिस पर्सन इज अनेबल टू हेल्प यू, बट इन द पास्ट ही कुड हेल्प यू, एंड एज वी नो वेरी वेल दैट कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है आपको, पावर दिखा रहा, द पावर ऑफ द पर्सन विच ही कुड यूज इन पास्ट, या वेदर ही वॉज इन पावर, जब वो पावर में था तो वो उसकी यूज कर सकता था, किसको, पावर को। इन द सेम वे टू शो द कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, और कैपेबिलिटी क्या शो करती है, मेंटल लेवल ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन के मेंटल लेवल को चेक करने के लिए किसको यूज करते हैं, कैपेबिलिटी को। फॉर एग्जाम्पल, I could solve any question of mathematics within second when I was taking coaching. यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये पर्सन क्या बता रहा है आपको, यहाँ पर वो बता रहा है कि I could solve any question of mathematics, कि मैं मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को यूं चुटकियों के साथ में सोल्व कर सकता था। लेकिन वो कंडीशन भी उसने साथ साथ बता दी कि कब कर सकता था, उस वक्त कर सकता था, जिस वक्त क्या था, जिस वक्त वो ट्यूशन लेता था। इट मीन्स राइट नाउ दैट पर्सन इज नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्यूशन एंड ही इज अनेबल टू डू एनीथिंग, मीन्स वो अब नहीं कर सकता। तो ये मेंटल एबिलिटी शो कर रहा है, किस चीज़ की मेंटल एबिलिटी शो कर रहा है, मेंटल एबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि मैं उस टाइम पे ये काम कर सकता था। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यहाँ पर, टू शो द कैपेसिटी। अब कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी कि प्रेजेंट में जो फिजिकल स्ट्रेंथ को शो करे, मेंटल कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखा सके, जो ये बता सके कि इस पर्सन के अंदर कितनी फिजिकल स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर वो क्या बता रहा है, आई कुड रन 10 किलोमीटर in 2 minutes और 5 minutes और 10 minutes when I was a child। देखो यहाँ उसने क्या बताया, I could run 10 kilometer in 20 minutes when I was a child। जब मैं छोटा था, या when I was small, या when I was in 10, मतलब वो पास्ट में वो चीज़ दिखाएगा कि जिस वक्त मैं छोटा था उस टाइम इस काम को मैं कर सकता था। I could carry 50 kg weight. I could carry 50 kg weight in one time when I was young। जब मैं यंग था तो क्या कर सकता था, 50 kg वेट को उठा सकता था। मीन्स यहाँ पर वो क्या चीज़ दिखा रहा है, यहाँ पर हमें उसने ये दिखाया गया है कि इस वक्त के ऊपर मेरे पास में क्या है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, राइट। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका कुड का, वो पॉसिबिलिटी को भी शो करता है, कैन भी पॉसिबिलिटी को शो करता है। मैं लास्ट क्लास में थोड़ा सा इसको भूल गई थी कहना, कैन भी पॉसिबिलिटी को शो कर सकता है, और कुड तो पॉसिबिलिटी को शो कर सकता ही है। फॉर एग्जाम्पल, एनीबडी कुड स्पीक इन हिंदी इन इंडिया, है ना। एनीबडी कुड स्पीक इन हिंदी इन इंडिया, ये पॉसिबिलिटी है, सकता था। एनीबडी कुड स्पीक इन संस्कृत इन एंशिएंट टाइम, एनीबडी कैन स्पीक इन हिंदी इन मॉडर्न टाइम, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जो पॉसिबिलिटी को शो करती हैं, जो ये दिखा रही हैं। प्रेजेंट में होगा तो हम कैन यूज़ करेंगे, पास्ट में होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास में कुड का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर कुड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूज होता है, वो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होता। इन ऑर्डर टू टेक हेल्प फ्रॉम एनीबडी एल्स, किसी से हेल्प मांगने के लिए, किस तरह से हेल्प मांगने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि कैन यू हेल्प मी इन दिस टॉपिक और वट एवर इट मे बी,
बट यहाँ पर जो कुड है, वो कुड जब आप किसी से हेल्प मांगते हैं तो यू आर लुकिंग वेरी हेल्पलेस एट दैट टाइम। इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना होता है, कुड का यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्रिटिकल सिचुएशन बता रही हूँ कि यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। आप एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं एंड यू आर हैविंग 2 स्मॉल किड्स, आपके पास तो छोटे छोटे बच्चे हैं। यू आर हैविंग लगेज ऑल्सो, आपके पास में लगेज, एंड यू आर नोइंग वेरी वेल कि आपकी जो ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो कितने मिनट के लिए है, ओनली फॉर 2 मिनट और 3 मिनट। जो ट्रेन का स्टॉपेज होता है जनरली कितने मिनट के लिए होता है, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा तो नहीं होता। तो यहाँ पर आप जो पैसेंजर को हेल्प के लिए बोलेंगे, जो पैसेंजर को हेल्प बोलेंगे कि सर कुड यू हेल्प मी इन शिफ्टिंग दिस लगेज एट द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर ये जो कुड है ना, ये हेल्पलेस हो आप यहाँ पर जो स्पीकर है, द स्पीकर इज वेरी मच हेल्पलेस हियर। और यहाँ सामने वाले पैसेंजर के ऊपर ही उसकी ये सारी की सारी मनोस्थिति, उसकी जो मेंटल कंडीशन वो टिकी हुई है, और आपको चारों तरफ से कोई नहीं दिखाई दे रहा, एंड यू आर सेइंग टू दैट पर्सन ओनली कि सर प्लीज कुड यू हेल्प मी इन शिफ्टिंग दिस लगेज टू दिस टाइम। तो यहाँ पर आपको कुड के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग देखने को मिलेगी, और जो आपको देखना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या है कि कुड का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूज होता है, पास्ट के लिए तो होता ही होता है अनडाउटेडली, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो रिक्वेस्ट के वे में, और रिक्वेस्ट आपने जब कुड लगा दिया ना, तो अगर एजुकेटेड पर्सन है वहाँ पर और जिसको नॉलेज है अच्छी, इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है, कोई इंग्लिश का टीचर है, तो कुड लगाते ही ना वो सामने वाला ये समझ जाता है कि ये जो पर्सन है ये बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ, और यहाँ मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि कुड अपने आप में सरेंडर है। कुड क्या है, कुड अपने आप में सरेंडर है। लेकिन जब हम मान लो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्लासेस में पढ़ाते हैं, यहाँ तो खैर मैं आपको ऑनलाइन टीच कर रही हूँ, बट वहाँ पर जब हम पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुड लिखने का मतलब है यहाँ पे द पर्सन इज वेरी मच हेल्पलेस, और उसको हम नोट करके लिखवाते हैं, नोट NOTE। और उसके बाद वी आर गिविंग सो मेनी एग्जाम्पल्स। यहाँ पर तो मैं इतने एग्जाम्पल दूंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि कुड को आपको लास्ट में, कुड यूज़ करने का मतलब ये होता है कि आप सरेंडर कर चुके हैं। जब आपको, कई बार ऐसे होता है लाइफ में हमारी कोई ऐसी फेज आ जाती है जहाँ पर हम हेल्पलेस हो जाते हैं, कोई मोमेंट होते हैं, वीक मोमेंट भी होते हैं, उस टाइम के ऊपर भी हम कुड का यूज़ करते हैं, तो सामने वाला जो पढ़ा लिखा होगा वो समझ जाएगा कि यहाँ पे जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है। तो इसी के साथ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अब अपने वीडियो को वाइंड अप करूँ, लेकिन अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, जो वॉच करें, वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि क्या चीज़ ऐसी थी जो उनको अच्छी लगी। देखो हर चीज़ में ना एक बेस्ट पार्ट तो ज़रूर होता है, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे कोई भी है, मतलब पूरे वीडियो के अंदर आपने ऐसा क्या एक बेस्ट पार्ट देखा, ऐसा कौन सा पला है जहाँ आपको लगा कि यस आई कैन अंडरस्टैंड समथिंग। लास्ट क्लास में भी होमवर्क दिया था, टीचर हूँ, आदत है, आदत तो है ही, आदत थोड़ी सुधर सकती है ना। और आदत क्या है, होमवर्क देने की। अगेन मैं यही कहूँगी कि कुछ मत करना, बस प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प करना, और वो क्या करना है, कुड से वो सेंटेंस बनाना है जो आपको उसी वक्त क्या कर जाए, कैच कर जाए, और जिससे दिखाए कि हाँ ये वाली कंडीशन है, इस वाली कंडीशन के अंदर मैंने आपको एक सिचुएशन क्रिएट कर दी, जैसे किस तरह की करी, एक ट्रेन के अंदर ट्रैवलिंग, और स्टेशन आपका आने वाला है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके पास लगेज है, ये सब है। इसी तरह से आप जो सेंटेंस बनाएंगे ना, आप एक बार बना के देखा करो, आप अपने लिए बना करके देखा करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड मी कि मैं आपको क्या कह रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ। होप यू विल अंडरस्टैंड यू ऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।